तुम दान करो आशीर्वाद हमारा। अब देखिए सुनीत के पुत्र ध्रुव को गोदी में लिए थे महाराज। इधर उधर देखा कि वो नई रानी तो नहीं है, कहीं सूरज चली गई थी और उत्तम का उंगली पकड़े हुए थे। सूरज दौड़ करके आई और उत्तम को पकड़ करके और पटक दिया जमीन पे। उत्तम भैया रोने लगे और कहने लगे कि बैठन कान तो गोद में, बैठन कान तो गोद में। अरे लिखा हो तो जो कर्मा तो सुनीत के गोद में नाही तुले तू जन्मा। अरे आपको गोदी में बैठना था तो मेरे उदर से जन्म लेता, सुनीत के द्वारा जन्म नहीं लेता। और कहने लगे कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्मान ग्रहण में गर्भे तुम भया तमाम योग हसन पासनम। अरे जाओ कुछ देर तपस्या करो, कुछ देर पूजा पाठ करो भगवान का और भगवान से मनाओ कि सूरज के गर्भ से मेरा जन्म हो। तो इस प्रकार से कहा यश कहीं पकड़े और घर के बाहर तेन फदेरे घर भगा दिया। कहा यहाँ अब दोबारा नहीं लौट करके आना। ध्रुव महाराज चले गए और देखिए अरे वो करमन के गतिया सच कर मन के सच कर मन के सच कर मन के कर मन के राजा राजो करतो सोना छुअत हो तो खन माटी, सोना छोड़ो तो वो भी मिट्टी हो जाता है। और अमृत वचन नीक न लागे, कोई कितना अच्छा बोले कितना अच्छा बोले लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगता है।
उधो कर्मन की गतिनारी, कितना ही अच्छा बोलो और जो आप छुएंगे, अगर आप 50 रुपया कमाएंगे तो 100 रुपये का खर्चा आ जाएगा, कोई बीमार ही हो जाएगा और किसी को दैविक प्रकोप हो जाएगा, कोई हर तरीके से परेशान। वाह कर्म, ऐसा कर्म होता है। अब महाराज धोर रोते हुए आज माता के पास आते हैं। मां दौड़ पड़ती है, जैसे गाय माता अगर बछड़े हुंकार भरते हैं तो गाय भी दौड़ पड़ती है घर से और बछड़ा भी दौड़ पड़ता है। देखिए क्या भाव है कि अगर बछड़ा गुम हो जाए तो बोल बोल करके गाय माता अपने बछड़े को ढूंढ लेती है। यह प्रेम देखी, रुदन करने लगी, नेत्र से आंसू बहने लगा और माता सुनीत ने उसी जगह कहा कि जो किसी को गोदी नहीं लिया मिला है, प्राण ब्रह्म परमेश्वर अखंड मंडलाकार ब्रह्म भगवान तुम्हें स्वयं अपने गोदी में बैठाएंगे। बेटा, माता पिता का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता है, माता पिता का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता है। ये मैंने तजुर्बा करके देखा है। तो इस प्रकार से माता सुनील ने कहा कि बेटा, ध्रुव ने कहा मां वो कहां मिलेंगे, कहा वो घर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर में रह करके भगवान का भजन नहीं होता है। अगर भजन करना है, तप करना है तो ये एकांत में जाओ, घर में हो ही नहीं पाएगा। नाना प्रकार का जंजाल होता है घर में। ध्रुव महाराज तुरंत चल देते हैं और जैसे ध्रुव जी चले तो दौड़ करके माता सुनी कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे बेटा कहाँ जा। आजा बेटा। और ये देखिए भगवान के चरणों में 50 रुपया अच्छा और पांडे जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरणों में आया है। भगवान को उस खजाना हमेशा हरा भरा रखें और इनके लिए आशीर्वाद है। भगवान खूब आनंद करें, मंगल करें। कहा सुखे रहे परिवार तुम्हारा, सुखे रहे परिवार तुम्हारा, जब लगे जैसे बंधुओं ये चल देते हैं ध्रुव जी। अब माया माँ का ममता दौड़ पड़ती है। बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ तो। कहा तमेव पक्षाश्रय भूत सेवत सलम ममोक्ष न गया पदा अनन्य भाव धर्म भावादि मनस्य तथा मत्स्य भजस्य पुराण। वहां पर बताया और भैया ये भैया राहुल की तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में आया है। भगवान इनका मनोरथ सफल करें। कहा सफल मनोरथ हो तुम्हारे, भगवान आनंद करे, मंगल करे, कोई खजाना हमेशा हरा भरा रखे। तो इस प्रकार से सुनीत माँ का ममता दौड़ पड़ती है। और ध्रुव जी ने कहा
कि माँ अरे पहले तो मुझे बताया कि कोई सुनसान जगह में जाओ। जब मैं सुनसान जगह में जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने, अपने पिता को ढूंढने, आप क्यों मना कर रहे हैं? माँ मुझे जाने दो। महारानी सुने तो रोती रोती पागल हो गई। लेकिन ध्रुव महाराज नहीं मानते हैं। ध्रुव महाराज नहीं मानते हैं। और ये समाचार महाराज तानपाद को मिला, तुरंत दूत को भेजा कि जाओ, अरे 2-4 गांव दे दूंगा, लेकिन नहीं, जाए ना कहीं। एक शेर के बजाय 2 शेर मैं दे दूंगा। वहीं पर ध्रुव जी ने कहा कि जैसे पांव मैंने निकाला घर से भगवान का भजन करने के लिए, तीर्थ को जाने के लिए, अब देखिए तुरंत 1 शेर के बदलन 200 शेर हो गए। कहा जे प्रभु कीन हो, अरे शेर से तो ना, जे प्रभु कीन हो शेर से तो ना, काके भवन का सरकार से बार कहा, लेकिन ध्रुव जी को ज्ञान आ गया। भगवान का भजन करने चलते हैं, ध्रुव जी को ज्ञान आ गया और ध्रुव जी को फिर रोकने के लिए कि आधा राज्य दे दूंगा, फिर भी ध्रुव जी नहीं मानते हैं। और ध्रुव जी अपने मन में सोचते हैं, हाँ कि साधन धाम मोक्ष कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नहीं मानते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो बताया गया कि नारद सतत पाक्या गसेच के शलमो सापिष्ठामूर्धनाहरणे पाणिनः ये समाचार जब देव ऋषि नारद को मिला, बेड़ा को बजाते हुए भगवान नारायण का नाम लेते हुए और पहुंच जाते ध्रुव के पास। जंगल में ध्रुव जी ने प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो। नारद जी, अब ये ध्रुव जी कहने लगे कि गुरुवर दौड़ करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम का भी बहुत बड़ा महत्व है।
देखे कोई विद्वान कोई संत महात्मा का अगर चरण स्पर्श कर लो तो कुछ समय का पुण्य उसका जो है आपके ऊपर आ जाएगा, कुछ समय का पुण्य। और जब वो उतना तप या उतना पूजा करेंगे तब पूर्ति होगी। कोई नहीं हो, पहले कहा रहे पंडित जी पाए लागे का मतलब ये अनुशासन लेते थे, पूछते थे कि मैं आपके पांव छू सकता हूं या नहीं, तो आचार विचार देख करके पंडित जी महाराज कहते थे कि हाँ आप पैर छू सकते। वैसे नहीं, अब आजकल दूर से पैलगी होती है तो इस प्रकार से प्रणाम में बड़ा भारी धार है, और जो प्रणाम करता है समझ लो सारे काम बन जाते हैं। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्मकुम रूपम देह जयंदे में सो जय देखो जो सारे काम हो जाते हैं प्रणाम से। और प्रणाम जो है ऐसा विघ्न बाधा डाल देता है कि कोई सोच नहीं पाता है। और देखिए, अरे हाथ भी लगाया लंकनी ने जब कहा तो हनुमान जी ने एक थप्पड़ मार दिया, हाथ लगा दिया। और जैसे हनुमान जी का हाथ लगा, हनुमान जी का मुष्टि प्रहार हुआ, स्पर्श हुआ लंकनी के, तुरंत लंकनी जो है गुरु बन गई और कहने लगे कि हनुमान जी आपने भगवान का नाम नहीं लिया, बीच में जो है लंका ही चलो सुमिर नरहरि, क्योंकि लंका में नरहरि भगवान का उपासना होता है। आपने अपने इष्ट से ध्यान छोड़ दिया, नरहरि भगवान का नाम लिया, इसीलिए तुम्हें 3 कंटक आया। एक आकाश मार्ग से क्या आया कि सुरसा नाम अहन कै माता। एक पाताल से क्या आया, सिंह का राक्षसी। और मृतलोक से क्या आया, लंकनी। इसलिए जाओ लंका में, अभी सीख देती है कि परवेश नगर के जय सब काजा, परवेश नगर की जय सब काजा, परवेश नगर की जय सब काजा, परवेश नगरो, परवेश नगरो, परवेश नगरो, अरे के जय सब काजा, हे जय राम को भगवान को अपने हृदय में बसाओ। और जब भगवान की मर्जी होती है तब क्या होता है कि गरुल सुधार को करहे मिटाई, गरुल सुधार को करहे मिटाई, गोपद से भोलगल सिखलाई, भगत दीन महात्मा विद्वान आपके सर पे हाथ रख दे, आपके पीठ पे हाथ रख दे, तो समझ लो कि उसका कुछ क्षण का पुण्य हमारे ऊपर आ जाता है। प्रणाम कोई मामूली नहीं है। अब देखिए, लंकनी स्वयं गुरु बन करके और हनुमान जी को शिक्षा दे रही है, जबकि हनुमान जी को कौन शिक्षा दे रहा है। इस प्रकार से देव ऋषि नारद ने कहा, अरे बाघ भेड़िया कोई खा लेगा तुम्हें,
और बेटा तुम्हें किसने भेजा है? लौट जाओ, लौट जाओ। पूरी कथा सुनाया, पूरी कथा इन्होंने सुनाया ध्रुव जी ने, और कहा नहीं माता जो सुरुचि हैं उन्होंने मुझे भगा दिया घर से, और मेरी माता सुनीति ने कहा कि तुम्हें अखिल ब्रह्म जो पार ब्रह्म के गोदी में तुम्हें बेटा बैठना होगा। अब मैं नहीं मानूंगा, भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। अब नारद जी ने वहां पे बताया कि बेटा जाओ, जब नहीं मानते हो तो नारद जी ने गुर मंत्र दिया, बिन गुर भव ने तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर समूह। क्या गुर मंत्र दिया? यही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बेटा जप करना मधुबन में, और तुम्हारी माया रूपी माता आएगी, पिता आएंगे, लेकिन ध्यान नहीं हटाना। अपने हृदय में उन्हें सांवले सरकार को धारण करना, पीताम्बर धारी को। कहा जपसरा परमो गुरः सोदतन में निर्पता मजा, यम सप्तरात्रम परम कथम कुमानम यस्यते खेचुरान। और देखिए 7 ही रात में तुम्हें पता चल जाएगा। अब यहां पर ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया और सब कुछ बता दिया। कहा यह तन विष के बेल रे गुर अमृत के खान, सिर दे जय सतगुर में तो भी ससता जा। कोई देव ऋषि नारद जी मामूली नहीं थे, और ये गए और इनके जो दादा महाराज मनु परदादा कहते हैं, उन्होंने भी नहीं तीर्थ में कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जप सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर दंपतयते अनुराग। महाराज ध्रुव जी तपस्या करना प्रारंभ करते हैं, और तप में कहते हैं कि तप बल संभव करें संघारा। तपस्या ही से संहार करते हैं भगवान से। विष्णु भगवान तपस्या से ही संसार का पालन पोषण करते हैं, और तपस्या तपबल ब्रह्म सदा बरियारा। और तपस्या के बल पर ब्राह्मण जो हैं बेर हुए। इस प्रकार से नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव जी जाते हैं, और पहुंच करके मधुबन में वही सांवले सरकार भगवान की झांकी मन में बसाए हुए, और उन्हीं का मनन करते हैं, उनको अपने हृदय में धारण कर लिया। और ध्रुव जी पहले महीने में फलाहार कैक बेर खाया, पहले महीने में, और दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे पत्ते खाया, और तीसरे महीने में केवल जल पिया, चौथे महीने में केवल वायु पिया, 5वें महीने में एक पैर से सांस जीत लिया, सांस लेना ही बंद कर दिया, और 5वें महीने में एक पैर से सांस जीत कर भगवान को हृदय में धारण कर लिया। अब वायु भी बंद हो गई। संत और ऋषि महान जितने संसार में हैं सब जो है व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल कि भगवान का अनुनय विनय प्रार्थना करने लगे
कि बांके बिहारे लाल तेरे जय हो बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। आदरणीय सम्मानीय माननीय हमारे अशेष तिवारी जी भगवान के चरणों में 101 मुद्रा भगवान के चरणों में प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को उस खजाना हमेशा हरा भरा रखें और इनके लिए आशीर्वाद है। हाँ क्या दान दिलों से तो चमकते सितारा, क्या दान दिलों से तो चमके सितारा, क्या दान दिलों से तो चमके सितारा। सदा खुश रहो दुआ है हमारा, प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन एक मूर्ति भगवान के ध्रुव जी के हृदय में बसी। ये जान ले कि मैं अपनी मूर्ति को जब अलग करूंगा तभी इनका नेत्र खुलेगा। और सब देवताओं ध्रुव ने महान कष्ट पाकर तपस्या किया, उसका फल देना है। तो इस प्रकार से आखिर ध्रुव के सामने प्रगटे श्री भगवान, बोले बेटा मांग ले जे चाहा वरदान। कहा बेटा जो कुछ मांगना हो मांग लो, जो कुछ मांगना हो मांग लो। और ध्रुव जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और कहा मैं आपसे क्या मांगू, आपसे क्या मांगू। जब मुझे आप अपना पुत्र बना लिया तो पिता के सर्वस्व धन के ऊपर पुत्र का अधिकार होता है। आपसे क्या मांगू, कुछ नहीं मांगूंगा। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जाओ बेटा, वो ऐसा राज्य और ऐसा स्थान तुम्हें देता हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं
और अंतराम कहे आवत नहीं। इस प्रकार से ध्रुव जी ने कहा, हाँ और शरण में ही रहने का दिल चाहता वो अटल हो गए। उत्तर तरफ इनको स्थान दिया, ये अटल हो गए। अभी नहीं, अभी तो राज्य करेंगे, लेकिन इनको कहा बेटा जाओ कुछ दिन माता पिता का सेवा करो और तत्पश्चात आप राज्य करके 36,000 वर्ष राज करोगे, उसके बाद में तुम्हें स्थान देता हूँ। ध्रुव जी आज भी आकाश में स्थिर है। जब विवाह होता है बच्चों का या बच्चिया का, तो विद्वान क्या करते हैं, दूल्हा से कहते हैं साक्षी मान करके कि उत्तर तरफ देख लो। ध्रुव जी का साक्षी मानो, देख चाहे ना पाओ। इस प्रकार से अब इनको विदा करते हैं कि जाओ, और गए। माता पिता का कुछ दिन सेवा किया इन्होंने, और भगवान ने कहा था ध्रुव जी का कुछ दिन में विवाह शिशुमार के पुत्र भ्रम के साथ हुआ, और उससे कल्प बत्सर 2 पुत्र हुए। दूसरे पत्नी वायुपुत्री इला से उत्तम हुआ, एक कन्या हुए। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। जो इनके भाई थे उत्तम कुमार, उनका विवाह नहीं हुआ था। एक बार शिकार खेलने के लिए उत्तम गए, और शिकार खेलते यक्षों ने उन्हें मार दिया। ध्रुव जी महासंग्राम किया, और जाकर के इतना घमासान युद्ध हुआ दोनों में कि ना मालूम कितने यक्ष मार दिए गए। मन महाराज ने समझाया, बेटा एक भाई के लिए इतना बड़ा पाप किया, ऐसा करना पाप है। ध्रुव जी मान जाते हैं, और कुबेर जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा जो वरदान मांगला हो। ध्रुव जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद
उत्कल को राज्य देकर बद्रिका धाम चले गए और विमान आया ध्रुव के, माता का याद आया और माता वहां पर कहा इन्होंने कि मेरी माता कहाँ है। पार्षदों ने कहा कि आगे विमान पर तुम्हारी माता जा रही है। तो इस प्रकार से बताया गया है, मानस में भी आया है कि ध्रुव सगुलान जतेरो हरि गलान के साथ भगवान का भजन किया और वो स्थान उनको मिला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं मिलता। संतोष रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। एक भैया पंडित जी रहे ब्राह्मण, हमारे समहन मानी लो, और पंडित जी बड़े गरीब थे और रोज पंडितानी जी कहाँ हैं, चले जाओ कोई राजा महाराजा कह रहे या बड़ा आदमी कह रहे मंदिर सभे बनाए होते कहो भगवान भजन करो। अरे हम है ना ये आप कह रहे गाँव में मंदिर में बैठ जाइए तो गांव भर जरूर एक एक सीधा दो और बोले सच्चिदानंद भगवान के और ये देखो ठाकुर साहब आए हैं। देखो धर्म का रक्षा आज से नहीं आज से इन्हें वंशज करते हैं। और भैया आधे रात पछरारा कहूँ ये जा नहीं पावे कि ये बाभन हुए तो पहले जरूर करिए। इस प्रकार से और आदरणीय सम्मानीय माननीय हमारे भैया घनश्याम सिंह भगवान के चरणों में ये 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान इनका कोष खजाना हमेशा हरा भरा रखे और इनके लिए एक आशीर्वाद है। कहा भैया हर नाम कहा चित के दिन दिन तेरा धन धाम बढ़े, दिन दिन तेरा धन धाम बढ़े। भैया हर नाम कहा चित के दिन दिन तेरा धन धाम बढ़े, दिन दिन तेरा धन और रहो आयुष्मान। तो इस जग में दानियों में तेरा नाम बढ़े। ये काव है जान खाओ, ये दान है। अरे ये गेहूं बो दाना, एक दाना मकई बो, एक दाना कोई भी ले लो तो ना मालूम कितने दाने होते हैं, कई दाने होते हैं। इसलिए दान देना चाहिए। कैसे? हाँ, अरे बिना जागे न पैबो,
जागना पड़ेगा। अरे हम लोग चौकीदार, आप लोग जिम्मेदार। भाई जमीन पर है वो जिम्मेदार, आप लोग जिम्मेदार, हम चौकीदार। हम लोग तो बताते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, जागते रहो। और चौकीदार जिम्मेदार से जिम्मेदार लोग अगर चौकीदार करना भाई दे है पैसा कौड़ी या खाए पाने, तो चौकीदार क्या करिए। इसलिए बताया गया, हम लोग क्या करते हैं, अलग जगाते हैं, जागते रहो। इसलिए बताया गया है, अरे बिना जागे न पई हो। हे सजन सखिया रे, सजन सखिया रे, सजन सखिया बिना जागे न पई हो। सजन सखिया बिना सजन सखिया बिना जागे ना पई हो। सजन सखिया बिना जागे। कहना हर भजो ना हर भजो, ना हर भजो, अरे ना हर भजो, न संगति हो सेवा। ना हर भजो न गुरु की हो सेवा। अरे ना है दिल भरो बोलो दिया हो। जिन्होंने अटल सत्य बैंक में जमा कर दिया है, आज वो निकाल करके दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कथा भागवत सुन रहे हैं। और भैया त्यागी महाराज नहीं जमा कर पाए, अब मैं कसके कहां से निकालूं। जिन्होंने जमा किया था अटल सत्य बैंक में, आज निकाल कर दान कर रहे हैं, कथा भागवत कर रहे हैं। यही कहा ना हरे भजो, भगवान का भजन नहीं दिया, और ना गुरु की हो सेवा। अरे ना ही तिल भरो, ना ही तिल भरो, अरे बोलो दिया बिना जागे ना पई हो। सजन सखिया बिना जागे न पई हो। सजन सखिया बिना जागे न पई हो। सजन सखिया ना भगवान का भजन किया और ना दान किया, ना पुण्य किया। कहा ना है दिल भरो। अरे भाई 1 रुपये न जाने कतरा, अरे करोड़ों का फायदा है। एक दाने में कितने दाने होते हैं। कहा ना है दिल भरो, अरे बोलो पिया बिना जागे ना पई हो। सजन इस प्रकार से ध्रुव को जो गति मिला, बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं मिलता है। आगे कथा तो कभी पूरा नहीं होता है। एक कथा, छोटी कथा है अजामिल जी का। अजामिल यद्यप जात का ब्राह्मण ही बताया गया है, ऐसा लेख आता है, लेकिन अजामिल दुराचारी था।
पापी था और वैश्याओं से गमन करने वाला, वैश्याओं के साथ रमण करने वाला। एक बार कहते हैं वृथा जाए तन धन जन्मो, वृथा जाए सबका। समझ में आवत है भैया कि वह पनौवे वाली हाल है। बूढ़ा मातारी आवे या गाँव अगवे बैठे अतना रोमे के नीचे गद्दा गलेचा भी। पंडित महाराज सोचे बड़ा बढ़िया भक्त पाएंगे ना, अब इनके हम जाप करा ले। ये जब इतना प्रेमी है, इतना रोवे थे तो कुछ ना कुछ धरा धरोहर जो है पता नहीं मोहरी नसर थे या कुछ आ जाए मनमा तो दे दे। धनी है ये बलाई नाय बूढ़ा माता लगने वैसे पहुंच गई। कुछ पंडित लोग हैं वह वैसे पहुंच जाते। अब ये गए बूढ़ा माता आए, पाँव वाँव पकड़े, कहें पंडित जी बड़ा नेकी हो आएंगे, जिया लाग रहा। तो कहें हाँ माता हमारो जो लाग रहा। तो कहें माता तोहरे घर भक्त हमें संसार नहीं देखा, कथा तो बहुत कहा। महतारी जमीन भीगी गावत ठिर गया, यह मेर के रांसू गिरा। महतारी कहें हाँ पंडित महाराज ये पनवा हमरे रहा, वो बहुत चिल्लाता रहा और चिल्लाते चिल्लाता इतना चिल्लाता रहा कि वो जय सिया राम जय सिया राम। अब इनके शंका भाव तो कहें महतारी, कहें हाँ महाराज आप वैसे चिल्लाते रहे। कहें बड़ा मुश्किल बाबा ना कह हम आए और बताओ हम तो जानते हैं कुछ पाए जात। तो कहें कि है पंडित महाराज एक बात कहा चाहिए, धीरे धीरे बोलो, जोरे जोर ना बोला कर। और नहीं तो तोहरे तो हरा जी आए पानी वानी पियाई दे। पंडित जी के फिर पाँव पकड़ लिए ना चढ़ा धई कर। और पंडित जी महाराज पछताते चले गए कि आओ निकला की तो वही बह सच्चे दरबार तो इस प्रकार से एक अजामिल ब्राह्मण था, धर्म कर्म में मन नहीं लगता था, वैश्याओं के पास रमण करने वाला और वैश्याओं को घर में ले आया, मांस मदिरा दारू शराब पीने वाला वो ऐसा था। कहा वृथा जाए तन धन जन्म, वृथा जाए सब काम, और वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान नारायण का नाम कभी वृथा नहीं जाता है। एक बार श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज मंच पर आसीन महाराज राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज जो अजामिल का कथा आपने कहा वो समझ में नहीं आया, उसको दोबारा बता दीजिए। कहने लगे कि अधने महाभारत यथो नरका नरः नाम या तमें व्याख्या तुर्मसी। आप मुझे बताइए प्यारे अनेक यातनाओं से भरे नरक में न जाना पड़े। सुखदेव जी ने कहा मन वचन देह से किया पाप जो प्रायश्चित नहीं करते वह नरक में तो जाते ही। कहा तपसा ब्रह्मचर्य शर्मेण चाह दमेन चाह सत्य सोचा तप ब्रह्मचर्य समदम दान सत्य सोच यम नियम इन 9 साधनों से धार्मिक अपने पापों को नष्ट कर देती है। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और आप लोगों के लिए क्या कहना है। कहा तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान
मन पवित्र हर भजन से होत सदा कल्याण। तन की पवित्रता कब है? जब दूसरे का सेवा किया। तन की पवित्रता कब है? जब दूसरे का सेवा किया जाए। और धन की पवित्रता कब है? जब दान दिया जाए। धन तब पवित्र होता है। और मन की पवित्रता कब होती है? जब भगवान की कथा सुना जाए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत सदा कल्याण। आज देखिए आनंद ले रहे हैं लोग, तन भी पवित्र कर रहे हैं, धन भी पवित्र कर रहे हैं, मन भी पवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बार 5 संत उस गांव में आए और गांव वालों से कहा कि भाई मुझे कहीं रहने का स्थान बताओ। यानी 2-4 पहले जिसके घर में आए तो लोगों ने व्यंग किया। क्या व्यंग किया? लोगों ने कहा महाराज अजामिल के यहाँ चले जाओ, अजामिल के यहाँ चले जाओ। अजामिल ऐसा धार्मिक कोई है ही नहीं। यानी इन लोगों ने मजाक किया और संत बेचारे चल देते। और संत जब वहां पे पहुंचते हैं तो उस कुकर्म को देख करके संत पीछे लौट पड़ते हैं। एक संत, उसमें 5 संत में से एक संत कहता है कि हम लोगों को आने से क्या फायदा। तो एक संत ने कहा कि भाई देखिए दूसरे कार्य के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना। कहा संत हृदय जैसे अरे निर्मल बारे, बांधे खाट मनोहर चारी। और संत के लिए बताया गया कि अब कोई भाव भरोसे हनुमंता, अपने हरि के नाम हर कृपा मिले भैया साधु 4 प्रकार के होते। साधु 4 प्रकार के होते। अब यहाँ सबके मनमा हुए पंडित जी बताए देते तो ठीक रहा, और ना ये मनमा बात चुभा रही कि 4 प्रकार कौन कौन होते। तो कहा था है साधु 4 प्रकार, एक असली और एक नकली, एक कतली, एक फसली। 4 प्रकार साधु, असली, नकली, फसली, कतली। तो ये 4 प्रकार साधु होते। तो असली को असली साधु से भेटे न। जो कोई कहे साधु हम चीना, असली संत वो है जिनको लालच ही नहीं है। कुछ भी आए कुछ भी जाए, अगर कल के लिए उनके पास प्रसाद भोजन है तो कहेंगे कि ले जाओ, मैं नहीं लूंगा, और कल होगा तब दे जाना। और ये नकली कौन हुए कि यहाँ विभूतिनाथ में
और जंगली राज पृथ्वीनाथ मैंने और बन गई है सावन में और कतली के हुए भैया के ना मालूम का कहे जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जब राय कुछ हो रहेगा तब मुझे नाग ग्रह अरे संपत नासी उनका ना ब्याह भाव ब्याहो भाव तो मेधारो या तो गुजर गए और या उनके आतंक से भाग गए बेचारे। और जब कोई रह नहीं गा लड़कियों बच्चे हर हर भाग गए तो कहा करें सोचन के लाओ यहाँ कुछ करेंगे जो उनके दुई को पापा तो भैया कौन में कहा अरे शांत नाशी मोर मोराए मोय सन्यासी। बड़े बड़े चौका रखाए मोराए अरे होने सन्यासी मोये नाग ग्रह सन्यासी। और सन पाओ पुजाए अरे ना वो बहन देखे ना बिटिया देखे ना मातारे देखे ना बाभन देखे सबसे मैं पाँव पकड़वावत और अपना तो जाते हैं लेकिन अपने खानदानों के हम बनाए दिया जाता है। और ये के हो हंसली यार गोहो जब तैयार हो यार गेहूं जब तैयार हुए तब ले बोरा चल रहे हैं। कोई 10-10 किलो लगे हैं, कोई 5-5 किलो लगे हैं, कोई 50-50 किलो लगे हैं और वैसे खूब चंदन बंदन भेष धारण किया रही है। भाई दिन जात है कार दिन की वह नकली हुए की असली में तो वह फसली साधु वह आप कहें बेच माना देखे हैं जब फसल तैयार हुई तब वह बच्चा नेम सारण में भंडारा ठाने या रामेश्वरम में है, चारों धाम में है, अयोध्या में है भंडारा ठाने। अरे यहाँ तुलसीपुर के बहुत जाते हैं हमारे वहाँ कि बच्चा 3-3 महीना पर हमारा अनुष्ठान है भंडारा करे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से अब वो संत क्या करते हैं अजामिल को बुलाते हैं और कहा ये बताओ तुम्हारे कितने संतान हैं। कहा 9 संतान हैं। कहा और कहा एक और होने वाला है। अब यहाँ पर इन लोगों ने विचार किया कहा दारा सुतो लक्ष्मी पापी के धरो संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ। और ये कथा बहुत बड़े भाग्य है सौभाग्य है हमारे मिश्रा जी का जो कि उनके दरवाजे पर महामाई के स्थान पे मंदिर पे कथा हो रहा है। देखिए गंगा किनारे पूजा हो या कोई तीर्थ में हो या कोई मंदिर में हो तो घर से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। ऐसा ले अजामिल ने बताया कहा अब के जो पुत्र होगा उसका नारायण नाम रखना, नारायण नाम रखना। कहा ठीक है महाराज। और देखिए अजामिल नहीं बनना चाहिए और जो अजामिल की तरह रात दिन पाप में लगा रहता है तो भैया यहाँ कुछ नहीं है।
सब कुछ वहीं जाता है और चले जई हैं। हाँ चले जई हैं कई हो सहज सजनवा 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 चले जई हैं और चले जई हैं कई हो सहज सजनवा चले जई हैं कई हो अजामिल जब वो समय आया देह छोड़ने का, यमराज आकर के अजामिल के पास बैठ जाते हैं, मारने लगते हैं, तो अजामिल आज उसी का नाम लेता है, नारायण 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 आकर के मुझे बचा लो, हे नारायण आकर के मुझे बचा लो। इस प्रकार से हो रहा है। यद्यपि ले रहा है अपने पुत्र का नाम, अपने पुत्र का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान के पार्षद आ जाते हैं यमदूत से और रहने दो चाय काली मिर्च चाय बढ़िया बनवाना हेलो कहना है कि खून का गारा बना है नहीं तो इसमें हड्डियां, खून का गारा बना है तो इसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पे अड़ा है ख्याल आसिया, तो मौत की पुरजोर आने, अरे मौत के पुरजोर आने जिस समय टकराएगी, तो टूट करके इमारत खाक में मिल जाएगी। है ना कि दोहरा संग जाए, अरे